वफात से तकरीबन 6 माह पहले अब्बा जान ने उठते बैठते, सेहतमंद थे, उठते बैठते कहना शुरू कर दिया, फरमाना शुरू कर दिया कि भाई पता नहीं मेरा जनाजा कौन पढ़ाएगा। तो हम अब जरा औलाद कैसे ये सुने, हम अब्बा जान आप ठीक ठाक सेहतमंद हैं, अब्बा जान क्यों आप अपने मरने की बातें ऐसे करते हैं? तो मैं नहीं, मुझे फिक्र है। एक दिन सुबह उठे तो फरमाने लगे कि वो रात मेरा मसला हल हो गया। अब्बा जान कैसे मसला, वो खुद कहते हैं मेरा जनाजा कौन पढ़ाए? तो सुबह उठे फरमाने लगे वो रात मेरा मसला हल हो गया। बयान कैसे हल हो गया? उन्होंने फरमाया कि रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैं फौत हो गया और मुझे नहलाया गया, कफनाया गया, लेकिन अंदर अंदर मुझे वही फिक्र है कि मेरा जनाजा कौन पढ़ाएगा। कहते हैं जब वो जनाजागाह में जनाजा मेरा रखा गया, सफ़ें बन गई, तो मैं उसी फिक्र में मैंने कफन का कपड़ा ऊपर से हटाया और पूछा भाई कौन है जो मेरा जनाजा पढ़ा रहा है? तो फरमाने लगे कि एक सफेद पोश हस्ती आगे बढ़ी, उन्होंने भी अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और फरमाया गाजी अहमद मैं खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जनाजे के लिए मौजूद हूँ। तो फरमाया कि अब अल्लाह पाक कोई बेहतर बंदोबस्त फरमाएंगे। इल्म व अमल का आफताब अलमताब बनकर सारे आलम में रोशनी बखेर रहा था कि वो अपनी 86 साल की उम्र में 15 रमजानुल मुबारक 25 अगस्त 2010 ऐन अफ्तारी के वक्त अपने हजारों मोतकिदीन और मुस्तफीदीन को गमजदा और मजहूर छोड़कर दारुल फना से दारुल बका की तरफ इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहतुर रिजाल के मौजूदा दौर में हजरत मौलाना गाजी अहमद रहमतुल्लाह अलैह की जुदाई को दुनिया इल्म व अमल का इल्मी तालीमी हादसा कहा जाए तो बेजान न होगा। इनकी जुर्रत व इस्तिकामत और हक गोई व हक परस्ती के औसाफ आलिया से मुनव्वर जिंदगी तक आने वाली नस्लों की रहनुमाई करती रहेगी। इल्म तहकीक की शहकार कश्फुल हदाया आपकी गिरां कदर इल्मी यादगार है, जो अब भी मौलाना शेख सलीमुल्लाह खान डॉक्टर आदिल शहीद के इदारा जामिया फरूकिया कराची निसाब में शामिल है। इसके अलावा मिना ज़ुलुमात इलन नूर उर्दू इंग्लिश अरबी में छपकर हजारों दिलों को मुनव्वर कर रही है। मौलाना गाजी अहमद रहमतुल्लाह अलैह के मुतकिदीन को देखकर मियानी की जमीन और जनाजागाह इतना बड़ा मजमा समाने के लिए माजरत खा नजर आई। मशवरा से आपका जनाजा बुचाल कलां कॉलेज के वसी ग्राउंड में लाया गया। नमाज जनाजा बुचाल कलां की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था, जिसमें सैकड़ों उलमा मशैख और हजारों अवाम की मौजूदगी में मौलाना गाजी अहमद की वसीयत के मुताबिक आपके छोटे सबजादे प्रोफेसर ताहा जलील लकी साहब ने पढ़ाया। अपने वालिद का जनाजा पढ़ाना बहुत बड़ा एजाज है, लेकिन गाजी अहमद साहब का जनाजा पढ़ाना उससे भी बड़ा एजाज। आपकी तदफीन आपके आबाई गांव मियानी के मकामी कब्रिस्तान में अपनी जमीन के अहाते में हुई। हजरत बिलाल हबशी की तरह लहूलुहान होकर मछली की तरह तड़प तड़प कर मार खा खा के अहद अहद की आवाजें देने वाले और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए तौहीद की खातिर शिर्क की गंदगी से निकलकर माँ बाप बहन भाई प्यारे घर को अलविदा कहने वाले मौलाना गाजी अहमद लगता है वो कुछ यूं कह रहे हों, बुलाने से जो भूले ना वो कहानी छोड़ जाऊंगा, जमाना तेरी आंखों में मैं पानी छोड़ जाऊंगा। कब तक भूलोगे मेरी यादें मेरी बातें, मैं तो हर मोड़ पे अपनी निशानी छोड़ जाऊंगा। मेरे लफ्ज मर कर भी मुझे मरने नहीं देंगे, मैं चुप हो के भी लहजे की रवानी छोड़ जाऊंगा। कुछ इस तरह से निकलूंगा इस दुनिया को ठुकरा कर, हर बशर के चेहरे पर हैरानगी छोड़ जाऊंगा। खत्म नबूवत के पहरेदार, तौहीद के अलम बरदार, सहाबा के सिपाही मौलाना गाजी अहमद बरज़खी जिंदगी में महू इस्तिरात है। नाजरीन, अगर मौलाना गाजी अहमद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर यह मेरी मुख्तसर सी मेरी मेहनत काविश पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कमेंट कर दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।